कोविड-19 बड़े दिनों बाद तुमने अपनी शक्ल दिखाई। लगता है कोरोना वैक्सीन ने तय की तुम्हारी विदाई, तुम्हारा फेयरवेल अब पक्का है। ब्रिटेन की कोरोना वैक्सीन ने तोड़ी तुम्हारी सगाई। क्या बताऊं दोस्त, ब्रिटेन मेरे लिए डिजास्टर साबित हुआ। ब्रिटेन और इंडिया ने मेरा और मेरे बच्चों का जीना हराम कर दिया। यह तो बाउंड्री हो गई ना। बाउंड्री हो गई का मतलब हद हो गई। अरे तुमको इंग्लिश भी नहीं आती क्या? आप चाइनीज लोगों से थोड़ी कम आती है। बाय द वे, आपने अपने बच्चों का जिक्र किया। मुझे तो पूरी दुनिया कवर करनी थी और हर जगह मैं जा नहीं सकता था, और फिर ऊपर से मेरे ऊपर बच्चों का दबाव था बंटवारे का, तो मुझे बंटवारा भी करना था। बंटवारा? और ये लगभग समझो मेरी संपत्ति तकरीबन 200 देश है, 200 मुल्क, 200 कंट्रीज मेरे पास है। तो मैंने एक एक कंट्री को एक एक बच्चे को दे दिया और बंटवारा करके बस मैंने सुपरवाइज किया। आप अपने बच्चों के काम से खुश हैं? मैं तो अपने बच्चों के काम से 80% खुश हूँ। थोड़ा बताइए। जिन बच्चों को मैंने यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप दिया, उन्होंने तो वहाँ लाशों का ढेर बिछा दिया। ये कंट्री तो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे ना। इन कंट्रीज को अपनी फौजी ताकत पर बहुत घमंड था ना। एटम बम थे, हवाई हमले करने की ताकत थी, सब के सब धरी की धरी रह गई। और जिस बच्चे को मैंने इंडिया दिया ना, मैं उसके काम से थोड़ा सा लेस खुश हूँ। लेस का मतलब उस बच्चे को कम कामयाबी मिली। वो क्यों? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही दिलेर है, किसी से नहीं डरता बड़ो। एक बार तो मैंने खुद ने काम संभाला, तो पता है क्या बोलता है? हम इंडियंस हैं, कोरोना क्या, कोरोना के बाप से भी नहीं डरते। वो जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर भागा। अच्छा, इंडिया में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक बार क्या हुआ, मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने देखा दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, किसी को अपने पति को वश में करना है, या किसी को वर चाहिए, या किसी को वधू चाहिए, या किसी को नौकरी चाहिए। कॉलेज की लड़कियां अगर आपके पटाई में नहीं आ पा रही तो 72 घंटे में वो उसके कदमों में होगी, आइए और हमसे मिलिए। मैंने सोचा इस बाबा के पास तो जाना चाहिए। मैं धर्म से बाबा के पास पहुंच गया। मैंने पूछा, बाबा जी मेरा नाम करुणा है, मुझे शादी करनी है, कुछ करके दीजिए जिससे मेरी शादी हो जाए। बाबा ने मुझसे पूछा, भाई तुम्हारा सरनेम क्या है? तो मैंने बोला, मेरा सरनेम है कोरोना वायरस। मेरा नाम सुनते ही बाबा जी की फट गई। मुझसे बोला, करुणा भाई तुम्हारी कहीं जान पहचान हो किसी लड़की से तो मेरी भी शादी करवा दो, तुम्हारा एहसान मैं लूंगा। हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोरोना वायरस हॉस्पिटल में भी अपने पैर पसार रहा है। एक दिन मैं हॉस्पिटल में चेक करने गया कि भाई आज मैंने कितने मारे, में देख के तो हूँ। हॉस्पिटल वालों ने जैसे ही मुझे देखा कानाफूसी की कि भाई ये तो कोरोना है, कोविड-19 है। तुरंत उन्होंने मुझे पकड़कर जबरदस्ती एडमिट कर दिया। जब मैं रात को कैंटीन में लंच करने गया। रात को लंच करने? इससे तुम्हें क्या लेना देना भाई? मैं स्टार हूँ, वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी हूँ। जब मुझे समय मिलेगा तभी तो मैं लंच करूंगा। ओह, आई एम सो सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, याद आ गया। जब मैं कैंटीन में लंच करने गया तो एक डफ ने मेरी बात सुन ली। डफ मतलब कैंटीन के बैरे ने। तुमको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती? ओहो। आपकी इंग्लिश, कैरी ऑन प्लीज। एक्चुअली हुआ यूं कि लंच करने के बाद मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि व्हाट इज, मुझे कौन कौन सी दवाई खानी है। डॉक्टर ने कहा ऑल सम इट, सब कुछ खानी है। मैंने सारी दवाई खाने के बाद फिर से डॉक्टर को कॉल किया और पूछा एंड इज? मैं समझा नहीं। मतलब और है? आपने इतने इंसानों को मारा, क्या कभी किसी के लिए आपके दिल में दया नहीं आई? मेरे अंदर बहुत आक्रोश था। क्यों?
जिन कंट्रीज को ऊपर वाले ने ताकत दी, उन कंट्रीज ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया। छोटे छोटे और कमजोर मुल्कों को झूठे इल्जामात लगाकर तबाह बर्बाद कर दिया इन अहंकारियों ने। न जाने इन लोगों ने कितनी माओं की गोदें उजाड़ दी, कितनी बहनों का सुहाग बर्बाद कर दिया, कितने बेटों से अपने माँ बाप छीन लिए। छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। बमों से कैसे इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी मारा। इनका अहंकार तोड़ना बड़ा बहुत जरूरी था। तुम मुझे गलत समझते हो तो समझो। पर आपने भी तो वही किया जो दूसरों ने किया, फिर आप में और दूसरों में क्या अंतर रह गया? इनको बताऊंगा बुढ़ाऊ मैं कि प्यार मोहब्बत और रिश्तों से ज्यादा कुछ भी नहीं। लगता है कि तुम और तुम्हारी सोच भी वेंट है। वेंट मतलब गई गुजरी है। आफ्टर द चाइनीज, इंग्लिश इज द ओनली टंग्स विच कम्स टू मी। एनी अदर टंग? मेरा मतलब है कोई दूसरी लैंग्वेज जो आपको अच्छे से आती हो। Sometimes speaks Hindi also, but only for running the work. Running the work means काम चलाओ। ओके प्लीज अपनी बात जारी रखिए। कुछ ठीक करने के लिए कुछ बलि तो देनी पड़ती है। यस एग्रीड, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। पूरी दुनिया को समझ आ गया कि ना ये एटम बम, ना ये पैसा, ना ये ताकत किसी काम का नहीं है। मुझे देखो, ना मेरे पास बंदूक है, ना एटम बम है, फिर भी लोग मेरे नाम से कांप जाते हैं और मुझे आता देखते हैं तो गो टू हेयर एंड देयर। हेयर देयर मतलब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एंड प्लीज डोंट फ्लाई माय फन। फ्लाई माय फन? ये कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं भाई? मतलब मेरा मजाक मत उड़ाओ। सो सॉरी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, प्लीज कैरी ऑन प्लीज। लोग 1 एंड सेकंड की मोहब्बत भूल गए थे। अब ये 1 एंड सेकंड क्या है? 1 एंड सेकंड मीन्स एक दूसरे। मतलब लोगों को एक दूसरे की अहमियत का नहीं पता था। आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं? सही पकड़े दोस्त। मैंने लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका दिया, उनको प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते इन सब की अहमियत बताई। ये बात तो मैं मानता हूं। नौजवान पढ़ लिख कर अपना कंट्री छोड़कर बाहर जा रहे थे। किसी को यूएस का वीजा चाहिए था, तो किसी को यूके का, तो किसी को कनाडा में सेटल होना था। बस किसी भी तरह उनको वीजा मिल जाए। हाँ, वीजा से मुझे एक बात याद आ गई। मैं और मेरा बेटा एक शहर का मायना करने निकले तो एक जगह देखा कि लॉइन जो है शेर घास खा रहा है। मैं रुका और शेर के पास गया और कहा, हे राजा, तुम घास क्यों खा रहे हो? तो पता है वो क्या बोला? क्या बोला? वो बोला कि मैं भैंस के वीजे पर आया हूँ। आपको बॉलीवुड की फिल्में कैसी लगती है? मेरा मतलब है हमारी हिंदी फिल्में आपको कैसी लगती है? बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की विदाई में यानी फेयरवेल में इनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। अस्सलामे इश्कुम यारा, अस्सलामे इश्कुम, अस्सलामे इश्कुम यारा, अस्सलामे इश्कुम। ओ मेरी अदाएं तीर है, हाँ मेरी अदाएं तीर है, मेरी अदाएं तीर है, मेरे यार निशाना तुम। तूने छुआ है ऐसे मैं कमली हो गया, लवली हो गया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा मैं लवली हो गया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी वजह से बहुत सारे घर टूट भी तो गए। इस दौरान डाइवोर्स के बहुत सारे केस सामने आए। मेरा एडवोकेट्स के प्रति भी तो कुछ दायित्व बनता है। एडवोकेट से मैंने खूब कमीशन खाया है। और एक बार क्या हुआ कि एक एडवोकेट ने मेरा कमीशन मार लिया। बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वापस जाने का ऐलान कर दिया।
तो देखो क्या, दूसरे दिन बहुत सारे वकील इकट्ठे होकर आए और मेरे पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगे मुझसे और बोले करुणा भाई आप प्लीज वापस मत जाओ, आपके साथ जो बेईमानी हुई है हम जितना भी आपका पैसा बनता है हम लोग देंगे, प्लीज आप वापस मत जाओ। माई सेक्रेटरी टोल्ड हिम क्लीनली, मेरे सेक्रेटरी ने साफ कह दिया कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम लोगों ने किसी ने भी बेईमानी की तो हम लोग वापस चले जाएंगे। आपके जाने के दिन तो आ गए। इंडिया को आपसे निपटने के लिए एक घातक हथियार मिल चुका है जिसका नाम है कोरोना वैक्सीन यानी कोविड-19 वैक्सीन। Please don't fly my fun. Told you earlier also. I am in big tension. My hands and foots are airtight. तो आप सैनिटाइजर यूज क्यों नहीं करते? Please don't fly joke. मजाक मत उड़ाओ। कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि कोरोना की जगह बर्ड फ्लू ले आया है। I am more talented to bird flu. And more slaps comes to me. Actually, some people are burned. कुछ लोग मेरी शोहरत से जलते हैं, इसलिए बर्ड फ्लू हो या डेंगू हो, we don't have any joint. जॉइंट मतलब मेरा कोई जोड़ नहीं। आपका और आपकी फैमिली का मरना लगभग तय ही है। आपको किसी चीज का मलाल? हाँ, एक बात का मलाल जरूर रहेगा। आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। मैंने सोचा था कि इसी बहाने मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, पर ऐसा हो ना पाया। कोई बात नहीं, इस बार ना सही नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। मतलब तुम दोबारा फिर आने की फिरौत में हो? लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, बच्चे और औरतों पर जुल्म होगा, तब तक वो भगवान, वो अल्लाह मुझे यहाँ वापस भेजेगा। कभी मैं डेंगू बनकर आऊंगा, कभी मैं बर्ड फ्लू बनकर आऊंगा और कभी मैं कोरोना वायरस बनकर आऊंगा। गाइस, मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हम बहुत मेहनत और लगन के साथ अपना हर एपिसोड बनाते हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी कॉमेडी, फन एंड पूरी तरह इंटरटेन कर सकें और कोशिश करते हैं कि साथ में कुछ सीख भी दे पाएं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारा कोई भी एपिसोड आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकें। चैनल को जल्दी ग्रो करने के लिए हम भी अपने हर एपिसोड में गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करता क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी खुद की बनाई हुई स्टोरी हम अपने बच्चों, माता पिता या और दूसरे घर वालों के साथ बैठकर ना देख पाएं। हम दूसरे लोगों की तरह भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते। हमें पता है कि लोग गाली गलौज को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए चैनल भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुए हैं, उनके व्यूज़ भी बहुत आते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। बनाने वालों की भी कोई गलती नहीं है। अगर आपको साफ सुथरी कॉमेडी, फन और इंटरटेनमेंट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको कॉमेडी, फन, इंटरटेनमेंट के साथ साथ सीख भी मिलेगी।